नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं हूं आदित्य शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं सीयूटी एग्जाम के बारे में। सीयूटी एग्जाम एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है इंडिया का और इसमें एडमिशन मिलती है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताया जाएगा और एग्जाम के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। और ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप पूरा वीडियो देखें और पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन की गई है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसे सीयूटी बोलते हैं। पहले इस टेस्ट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET बोलते थे, अब इसे सीयूटी बोलते हैं। और ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा और इसमें सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनकी 12th हो चुकी है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो सभी इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा के भी कोर्सेज हैं, कई और प्रोग्राम्स भी हैं। तो पूरे इंडिया में अभी तक 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से किसी एक में आपको एडमिशन मिल जाएगी। और ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसे CBT आप बोल सकते हैं। और इस एग्जाम का जो डेवलपर है यानी ये एग्जाम का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। पहले इस टेस्ट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान ने करवाया था, अब ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है 2021 से। तो ये लेटेस्ट ही एग्जाम है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देते हैं वो इस एग्जाम को भी भरते हैं। इवन कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है या साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। तो 2021 को ये स्टार्ट हुआ है और इस एग्जाम में अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। सेक्शन वाइज क्या आता है पेपर में और किस तरीके का पैटर्न है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें सेक्शन 1A होता है, सेक्शन 1B है, जिन दोनों सेक्शन को करने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। और एक सेक्शन 2 होता है, उसके लिए 45 मिनट्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर ईच सब्जेक्ट। सेक्शन 3 जो है उसके लिए 60 मिनट्स है। अगर स्कोर ग्रेड रेंज की बात करें तो -300 से लेके +300 तक की स्कोर रेंज होता है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, उर्दू, कई लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, पंजाबी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर की मेन बात है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस चीज में। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए क्या होता है, इसमें सेक्शन 1A होगा, मतलब फर्स्ट सेक्शन का A पार्ट होगा, जिसे आप 13 लैंग्वेज में से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 1B यानी फर्स्ट का जो B है, सेक्शन फर्स्ट का जो B पार्ट है सेक्शन का, उसमें 90 लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं पेपर को देने के लिए। सेक्शन 3 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेज है। इनमें से आप देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूरा आ रहा है, आप इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, ऐसी कई लैंग्वेजेस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेक्शन जो फर्स्ट है, फर्स्ट सेक्शन का जो B पार्ट है यानी सेक्शन 1B है, उसे आप 19 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, चाहे फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, इटालियन है, ऐसी लैंग्वेजेस हैं, जापानीज है, रशियन है, चाइनीज है, ऐसी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो इन सेक्शंस में आता क्या है, रीडिंग कंप्रिहेंशन आएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, और इसमें कई चीजें आती हैं, एप्टीट्यूड आता है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वर्बल एबिलिटी आएगी, वोकैबुलरी आएगी, राइटिंग्स वगैरह के बारे में आएगा। तो पैटर्न और ड्यूरेशन 40 MCQ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, 50 में से 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और अगर हम बात करें सेक्शन इसी सेक्शन की, सेक्शन 1B की, तो इसमें क्लास 11th और 12th के इंटरमीडिएट सिलेबस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आता है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिफिकल्ट सिलेबस आएगा, 11th और 12th का ही सिलेबस आएगा। 40 MCQ क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 MCQ के आपको आंसर देने हैं और 50 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपको 40 MCQ के आंसर देने हैं और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे पर सब्जेक्ट। और अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, जो जनरल टेस्ट है, इसमें कंपल्सरी पेपर इसे कहा जाता है, इसे आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, मतलब इसमें कोई चॉइसेस नहीं रहेगी। इसमें जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग में जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग कोचिंग अकेडमियां भी पढ़ाती हैं, बहुत कम। इनमें मेन कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक्स आता है, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स आता है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। यही एरिया है जहां से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी नहीं क्वेश्चन आते। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी,
तो इसमें 60 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको 60 एमसीक्यू क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 75, मतलब 75 में से 60 एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं और आपको 60 मिनट का इसमें टाइम होता है। तो ये अंडर ग्रेजुएट वाला ही मैंने इसमें बताया, और पोस्ट जो पीजी प्रोग्राम होता है उसका अलग होता है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम में, यानी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी इस टेस्ट में, अगर आप गलत आंसर दे देते हैं तो 0.25 मार्क्स जो होंगे आपके कट जाएंगे, मतलब रॉन्ग आंसर उसे माना जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। और भी अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से कैसा मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल, और कितना आप कैसे टाइम टेबल बनाएं और कैसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, तो उसकी भी आपकी हेल्प की जाएगी।